हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था उसमें हमने सेकंड पेपर की यूनिट फर्स्ट स्टार्ट की थी और उस यूनिट फर्स्ट का नाम था अवकल समीकरणों का हल ज्ञात करना। और कुछ विशेष प्रकार के अवकल समीकरणों का हल हमने ज्ञात भी किया था, कहीं उदाहरण भी हमने पढ़े थे। इस यूनिट में हमें कोई अवकल समीकरण दिया गया होगा और उस अवकल समीकरण का हल, इससे तात्पर्य है कि हमें x और y में वह समीकरण या वह संबंध निकालना है जिससे उस अवकल समीकरण, दिए हुए अवकल समीकरण की उत्पत्ति हुई है। जैसे सबसे पहला प्रकार जो हमने पढ़ा था, थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ उसको, जो हमारा लेक्चर फर्स्ट हुआ था, अब ये लेक्चर 2 चल रहा है, कि सबसे पहले पृथक्करण वाले सवाल थे। कोई अवकल समीकरण ऐसा दिया हुआ है जिसमें dy के साथ y वाले पद और dx के साथ x वाले पद यदि आ सके तो वो होता है चर पृथक्करण वाला। तो उसमें आसानी से हमने विधियाँ पढ़ी थी, बस समाकलन और अवकलन के सूत्र हमें याद होने चाहिए। तो उसको आसानी से हमने किया था कि दोनों को पृथक करके और दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर उसका हल ज्ञात किया था। इसी प्रकार उसके बाद में दूसरा विशेष प्रकार हमने पढ़ा था समघात वाले समीकरण का हल। समघात वाले समीकरण में क्या था, जिसमें प्रत्येक पद x का हो y का हो, सब में सबकी घात समान हो, तो वो समघात समीकरण कहलाता है। उसमें हमने क्या स्टेप की थी, y बराबर bx हमने माना था, y बराबर bx मान के उसको हल किया था। आप इस लेक्चर में उसको देख सकते हैं। इसी प्रकार तीसरा हमने पढ़ा था समघात में समानयन वाला, मतलब समघात नहीं है लेकिन फिर भी उसको हम समघात में बदल सकते हैं, और जैसे समघात बदलेगा समघात के बाद उसको पृथक्करण में बदलेंगे y बराबर bx से। तो रेखिक अवकल समीकरण का हल, यह बहुत ही मोस्ट, इसको हम एक चैप्टर कह सकते हैं यूनिट का, जिसमें से 100% सवाल आपके एग्जाम में हर साल प्रत्येक वर्ष आता है। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है उनके ये समझ में कम आएगा, तो पहले, इससे पहले लेक्चर फर्स्ट आप जाके देखिए मित्रों। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखिए कि रेखिक अवकल समीकरण का हमें पता कैसे लगेगा कि ये रेखिक अवकल समीकरण है। देखिए नाम से स्पष्ट है रेखिक। हम जानते हैं रेखिक बहुपद या रेखिक समीकरण किसको कहते हैं, जिसमें एक घात की चर्चा हो, प्रत्येक पद एक घात का हो। सबसे पहले मैं इसका व्यापक या सामान्य रूप इसका बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, कभी भी आपको कोई भी अवकल समीकरण इस रूप का दिखाई दे, ये नहीं भी देगा तो छोटा मोटा उसमें परिवर्तन करके इस रूप में यदि लाया जा सके। रूप क्या कहता है, dy dx, क्योंकि प्रथम कोटि के चल रहे हैं, पूरी यूनिट प्रथम कोटि की है, द्वितीय कोटि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो केवल dy dx वाले अवकल समीकरणों का ही अध्ययन करेंगे। प्लस px/y, देखिए यहाँ जो px है मतलब x से संबंधित कोई भी पद यहाँ हो सकता है। x हो सकता है, x² हो सकता है, 1 + x² sin x sin इनवर्स, कोई भी x का पद हो सकता है। उसके गुणा में y है और बराबर में भी कोई x का पद होगा। ये रेखिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप होता है। अब इसका हल ज्ञात करने के लिए क्या तरीका है, सबसे पहले हम इसमें एक समाकल गुणांक निकालते हैं। सबसे पहले तो किसी भी अवकल समीकरण को इस रूप में चेंज करेंगे और उसका समाकल गुणक निकालेंगे। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं IF, इंटीग्रेशन फैक्टर। इसका सूत्र क्या है, e⁻p dx, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसको निकालने के बाद इसका जो अवकल समीकरण का हल होता है, अवकल समीकरण का हल, इसका एक सीधा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हमें याद रखना है, y गुणा IF इजकल टू
देखिए स्टूडेंट्स, इस रूप में जमाने के बाद हमें IF निकालना है, समाकल गुणक। ये उसका आपने 12th में भी ये सूत्र पढ़ा होगा, ठीक है, इसलिए ज़्यादा आपको समस्या यहाँ आने वाली नहीं है। और अवकल समीकरण का हल बाई गुणा IF इजिकल टू QX गुणा IF DX, यहाँ समाकल आपको हल करना है, ठीक है। बस ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले में समाकल गुणांक को पुट करना है और इस समाकलन को हल करने के बाद जो भी समीकरण आएगा वो हमारे दिए हुए अवकल समीकरण का हल होगा। देखिए, एक इसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं, उससे क्या होगा, ये जो पूरी प्रक्रिया हमने सूत्र के माध्यम से देखी है इसको हम प्रत्यक्ष हल कर पाएंगे। एक दो एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम रैखिक अवकल समीकरण का एक एग्जाम्पल लेते हैं। सामने एक अवकल समीकरण दिया हुआ है x² + 1 dy/dx प्लस 2xy = 4x²। देखिए, सबसे पहले कोई भी अवकल समीकरण जब हमें देखने को मिले तो सबसे पहली बात क्या ध्यान रखने की है कि सबसे पहला हम स्टेप फर्स्ट पे चलेंगे कि क्या जो अवकल समीकरण दी हुई है उसका हम चरों का पृथक्करण उसमें कर सकते हैं। जैसे इसमें यहाँ हम देखें तो dy/dx के साथ x का पद है वो गुणा में है और x और y दोनों के पद गुणा में है। तो यदि हम चाहें कि x को एक दिशा में और y को एक पक्ष में यदि ले तो वो यहाँ संभव हमें नहीं दिख रहा। और चूंकि समघात का जो रूप है वो अलग ही है तो ये समघात भी नहीं है। तो ऐसी कोई भी समीकरण जब आपको देखने को मिले तो आप स्वतः ही पहचान जाओगे कि वह अवकल समीकरण किस रूप की है, रैखिक अवकल समीकरण के रूप की है। बस थोड़ा सा जो रूप हमने अभी सूत्र के माध्यम से पढ़ा उस रूप में इसको बदलना है। देखिए, इसे निम्न रूप में लिख सकते हैं। यदि हम चर्चा करें तो हमारे पास जो रैखिक अवकल समीकरण का रूप था उसमें dy/dx का कोई भी गुणांक नहीं होता है। मतलब गुणांक कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब यहाँ गुणांक 1 लाने के लिए हमें x² + 1 को हटाना है। कैसे हटेगा, दोनों पक्षों में भाग देकर। इसको लिखिए, तो दोनों पक्षों में जब हम भाग देंगे x² + 1 का तो क्या प्राप्त होगा हमें, ठीक है। अब यहाँ हम देखिए, केवल इसको भाग देने से ही हमारा समीकरण है वो सीधे ही रैखिक अवकल समीकरण के रूप में दिखने लग गया। dy/dx प्लस तुलना करके देखिए px, ये px हो गया गुणा में y और = qx, ये x का पद है, ये x का पद है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम रैखिक अवकल समीकरण से तुलना करने पर, तुलना करके हम देखें क्या दिखता है हमें कि p कितना दिया हुआ है हमें 2x/x²। p x भी लिख सकते हैं और p भी सही है। और q कितना दिया हुआ है हमें 4x² और x² + 1। अब देखिए, आते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है समाकल गुणक IF। निकालिए E और PDX। P का मान रखिए 2x/x² + 1 dx।
एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन ऊपर दिया हुआ है 2x, तो अवकलन के माध्यम से हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका जो समाकलन हमें प्राप्त होगा वो होगा log एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है, कभी भी जब हम समाकलन हल करते हैं तो एक अचर नियतांक प्राप्त होता है c, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है जब समाकल गुणांक निकालेंगे तो हमें अचर लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए तो e के ऊपर घात में log है तो क्या होगा, ये log e कट जाएगा तो क्या प्राप्त होगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा समाकल गुणांक हमें प्राप्त हो चुका है। अब देखिए इसके बाद अब हम सीधे फॉर्मूले पर चलते हैं, जो हल ज्ञात करने का फॉर्मूला है। ये बिल्कुल सीधी विधि है, अच्छे सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है एग्जाम की दृष्टि से। अब सीधे ही एग्जाम्पल से आप इसको सूत्र के माध्यम से इसका तुरंत हल निकाल सकते हैं। हल क्या रहेगा, बाई गुणा आई एफ इजकल टू क्यू गुणा आई एफ डी एक्स, और आगे भी लगा सकते हैं, नहीं यहाँ पे हम समाकलन का चिन्ह है तो प्लस में अचर नियतांक हो गया c। अब मान रखिए हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1, है अगली समीकरण क्या प्राप्त होगी हमें, देखिए स्टूडेंट्स बिल्कुल सरल सवाल हो चुका है। अभी 4x स्क्वायर, 4 अचर है बाहर आके जाएगा एक्स स्क्वायर का समाकलन, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब और प्लस c। जो रेखिक अवकल समीकरण हमें दी हुई थी ये उसका हमें हल प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो आप देखेंगे कितनी सरल प्रक्रिया से केवल सूत्र के माध्यम से हमने सवाल को आसानी से हल किया। अब हम अगले एग्जाम्पलों की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब अगला उदाहरण है हमारे पास 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इजकल टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई। एक बात ध्यान रखने की है, अभी जो हमने पहला एग्जाम्पल अभी पढ़ा था रेखिक अवकल समीकरण का, इस प्रकार के कई उदाहरण आपको आपकी बुक्स में मिलेंगे। तो चूँकि बार बार एक ही जैसे सरल उदाहरण लेने से तात्पर्य वीडियो को बोरिंग बनाना होता है, तो आप सबसे ये आग्रह है कि आप उस जैसे एग्जाम्पल अन्य जो भी है वो आप स्वयं हल करें। अब थोड़ा सा हम भिन्न परिस्थिति वाला उदाहरण को सामने लेके चलते हैं कि अलग से इसमें क्या हो सकता है रेखिक अवकल समीकरण में और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अवकल समीकरण कोई भी दिया हुआ है, देखिए क्या ये एक घातीय समघात है, नहीं समघात नहीं है, ठीक है। क्या ये इसमें चरों का पृथक्करण हो सकता है, नहीं, ये साथ साथ दिए हुए हैं दोनों, इनको अलग अलग नहीं कर सकते, मतलब चर का पृथक्करण नहीं हो सकता। तो आपको अन्य कोई बात सोचने की आवश्यकता नहीं। अब आप सीधे समझ जाइए कि ये रेखिक अवकल समीकरण ही होगा। बस आपको जोड़ बाकी गुणा भाग पक्षांतरण के माध्यम से उस रूप में चेंज करना है। अब हम यहाँ एक चीज़ देखें, यदि मैं dx का भाग लगाता हूँ तो ये पूरा पद एक साथ यदि इधर लेके आए, क्योंकि dy dx का गुणांक क्या होना चाहिए, 1। तो आप मन में ही सोच के देखिए, dx का भाग लगाएंगे, इसका भाग देने पर वो हमारा रूप नहीं आएगा। यदि किसी अन्य का भी हमें पता ना लगे समघात का और रूप भी ना आए तो क्या करना है, तो एक बात और महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखनी है। वो क्या बात है, कई बार अवकल समीकरणों में क्या होता है, जैसे हमने समघात में भी देखा था, x और y एक दूसरे को रूपांतरित कर लेते हैं कि x का स्थान y और y का स्थान x ले लेता है। तो उसमें अंतर क्या आएगा कि जो हमने हल निकाला था वहाँ सब जगह x की जगह y और y की जगह x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ dx का भाग नहीं लगाकर मैं dy का भाग लगाता हूँ। ठीक है, अब 1 प्लस वाई स्क्वायर का भाग दीजिए, क्योंकि गुणांक हमेशा एक रखना है, इस बात का ध्यान रखें।
देखिए इसका पक्षांतरण किया। अब हम ध्यान दें, x का स्थान y ने और y का स्थान x ने लिया है, dx/dy प्लस, अब वहाँ था pxy, तो यहाँ क्या हो गया pyx, ठीक है, यहाँ y की जगह x, x की जगह y, सामने qx मतलब x का एक बहुपद था, तो यहाँ किसका आ गया y का, बस एक दूसरे एक्सचेंज हो गए, कोई और अंतर नहीं है, सारी विधि हल करने का तरीका वही रहेगा, बस x y आपस में एक्सचेंज हो गए। तो हमें भी सूत्र में इसको एक्सचेंज करना है, कैसे? अब सबसे पहले निकालेंगे हम IF, तो उसके लिए P का मान देखें हम, तो 1/1 + y² और Q का मान देखें, तो ये आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए IF क्या था हमारे पास, EPdx था, लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, एक्सचेंज है, तो dy। P का मान हमारे पास ये है, दोस्तों, ठीक है, इसका क्या हो गया हमारे पास, इसका समाकलन tan इनवर्स y, ठीक है, तो e की पावर क्या आ गया, tan इनवर्स y आते हैं। अब हल निकालना है, अब हल में हमारे पास था y गुणा IF, तो क्या करना है, x गुणा IF इजकल टू Q और IF, वहाँ dx था, तो यहाँ क्या चेंज हो जाएगा, dy। कहने का मतलब बस x y एक्सचेंज हुआ और कोई भी अंतर नहीं है। रेखिक अवकल समीकरण में ये दो ही स्टेप है, दो ही प्रकार है, dy dx वाला और dx/dy वाला, इन दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं है। अब देखिए x और e की पावर tan इनवर्स y, इसी प्रकार इसका हम समाकलन करें। वैसे तो अब आप काफ़ी अनुभवी हो चुके हैं सभी, इसलिए बार बार छोटी क्लास जूनियर सीनियर की तरह मैं समाकलन आपको यहाँ नहीं बताऊँगा, पर हिंट दे देता हूँ। इसमें हम क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स y बराबर t या e की पावर tan इनवर्स y बराबर t मान सकते हैं। जब इसको हम t लेंगे तो एक बार अवकलन करके देखें क्या प्राप्त होता है, e की पावर tan इनवर्स y का e की पावर tan इनवर्स y, और tan इनवर्स y का क्या होगा 1 + y²। तो यहाँ सीधा तरीका है, ये दोनों तरीके से आप tan इनवर्स y को क्या मान सकते हैं, t। तो ये हमारा क्या होगा, जैसे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पे, माना tan इनवर्स y बराबर t, तो 1/1 + y² और dy बराबर dt। तो हमारे पास क्या रूप प्राप्त हुआ, ये हमारे पास प्राप्त हो गया t et और dt + c। ये पक्ष जैसे के तैसे रखना है। इसका समाकलन क्या होता है, कई बार आपको पिछली क्लासों में भी बताया है, आप निकाल के देख सकते हैं, खंड से समाकलन से फर्स्ट और सेकंड मान के, ठीक है, ये फर्स्ट रहेगा, ये सेकंड रहेगा, तो सीधा हमें इसका प्राप्त होगा et और t - 1 और प्लस c प्राप्त होगा, ठीक है। अब आगे आइए, अब क्या करना है, अब t का मान पुनः स्थापित कर दीजिए। t का मान था tan इनवर्स y, अब इसका भाग दीजिए दोनों पक्षों में, तो क्या प्राप्त होगा, यहां से कट जाएगा tan इनवर्स y - 1 प्लस c, और भाग देंगे तो ये घात है वो प्लस से क्या हो जाएगी, माइनस। तो स्टूडेंट्स ये हमारा हल प्राप्त हुआ। अब केवल ध्यान रखने की बात क्या है कि कई बार dy dx की यदि फॉर्म ना बने तो एक बार उसको पीछे रफली चेक कर सकते हैं या मन में चेक कर सकते हैं कि dx/dy रखने पर यह रेखिक अवकल समीकरण बन रहा है या नहीं, क्योंकि इन दोनों के अलावा इसमें कोई और उदाहरण नहीं है। रही बात समघात की और पृथक्करण वाली, तो उनको आप देखते ही पता लगा लोगे। इसलिए अभी तक अवकल समीकरण के जितने भी हमने विभिन्न प्रकार पढ़े हैं
उनमें कहीं किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। अब इनको लेकर, ये तो एक डेमो एग्जाम्पल है, आप अपनी बुक्स में से और भी एग्जाम्पल लेके उनको हल कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से अपने सवालों को आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे उदाहरणों पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। x + 2y³ dy/dx = y। क्या इसमें चर पृथक्करण हो सकता है? साथ में है, नहीं हो सकता। क्या ये समघात लग रहा है? नहीं। क्या ये समघात में समानयन वाला है? नहीं, क्योंकि उनका रूप अलग ही है। तो बचा कौन सा हमारे पास? रेखिक अवकल समीकरण। अब देखिए, इसमें हम देखें, यदि मैं dy/dx की फॉर्म बनाता हूँ, इसका भाग देता हूँ तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोनों प्लस वाले जो पद है वो एक साथ इसमें जाएंगे, तो हमारे पास p और q वाले दो अलग अलग पद नहीं बचेंगे। तो इसका मतलब कौन सा बनेगा? यदि dy/dx नहीं है तो dx dy। देखिए, तो dy/dx को इधर ले जाते हैं, ठीक है, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? बाई का भाग दीजिए, ठीक है, तो ये x/y और प्लस 2y²। इसका पक्ष इधर लीजिए, तो स्टूडेंट्स देखिए, dx बाई और x एक्सचेंज हो गए, dx dy px = q। ठीक है, यहाँ p का मान -1/y और q का मान 2y²। अब क्या निकालेंगे हम? समाकल गुणांक प्राप्त होगा p dy, इसका मतलब -1/y और dy। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? log y हो गया। ठीक है, तो इसको अंदर लेके जाएंगे माइनस को, तो ये 1/y। ई से log हटने के बाद समाकल गुणक क्या प्राप्त होगा? हमें 1/y प्राप्त होगा। अतः हल। अब सीधे हल पे आइए दोस्त। x × IF = QIF और dy + c। ठीक है, IF का मान हमारे पास 1/y, Q का मान हमारे पास क्या है? 2y² और ये 1/y dy + c। ये x/y, एक y कटने के बाद y का y²/2, इसका मतलब क्या बचेगा हमारे पास? y² + c। या तो हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं, आप चाहो तो y का गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। इसलिए हमारा जो हल प्राप्त होगा, y का यदि हम गुणा करें तो ये हो जाएगा y और y² + c। आपने देखा, रेखिक अवकल समीकरण dy/dx वाला हो या dx/dy वाला, आसानी से केवल सूत्र के माध्यम से उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम रेखिक अवकल समीकरण के हमने 3 उदाहरण पढ़े। अब जिस प्रकार हमने चर पृथक्करण पढ़ा था और फिर समघात पढ़ा था जिसको चर पृथक्करण में बदला जा सके, फिर एक पढ़ा था समघात में समानयन वाला, मतलब जो रूप प्रॉपर नहीं है लेकिन हम उसको बदल सकते हैं। इसी प्रकार रेखिक अवकल समीकरण में ही कुछ समीकरण इस प्रकार के आते हैं विशेष, जिनको हम बर्नौली समीकरण के नाम से जानते हैं। इसका सामने मैंने व्यापक रूप दिया हुआ है, अर्थात जो अवकल रेखिक नहीं है, बर्नौली है, लेकिन हम उसको रेखिक में समानयन उसका कर सकते हैं। मतलब बर्नौली से रेखिक बनाएंगे और रेखिक का हल तो हमारे पास है ही है, पिछले उदाहरणों में पढ़ा है हमने। इसका सामान्यतः जो रूप होता है वो होता है dy/dx + pxy = qx/n। मतलब इसको हटाए तो सेम रेखिक अवकल समीकरण होता है, लेकिन पहले जो प्रॉपर रेखिक अवकल समीकरण है उनमें y का पद नहीं होता, लेकिन यहाँ y का कोई ना कोई पद रहेगा। यहाँ व्यापक रूप के लिए मैंने y की घात n लगाया है। आपको y की कोई घात भी मिल सकती है, आपको y का कोई पद भी मिल सकता है, sec y, tan y, y की घात 3, 1/y, log y। तो ये तो केवल एक जनरल आपको देख के चलना है, कहने का मतलब y का पद रहेगा।
तो अब ऐसे सवालों में हमें क्या करना होता है, ऐसे सवालों में y की पावर n का भाग देना होता है। और रेखिक अवकल समीकरण में यहाँ गुणांक क्या रहता था, 1। बर्नौली में 1 नहीं रहेगा, बर्नौली में इसका भाग देंगे, और भाग देने पर जो यहाँ हमारा पद आएगा वो इस प्रकार का पद होगा, उसको b से ट्रांसफर करके हम रेखिक बना सकते हैं। जैसे थोड़ा सा उदाहरण तो पढ़ेंगे, लेकिन उदाहरण से पहले इसमें समझा देता हूँ। जैसे इसको हम क्या कर सकते हैं, y का यदि भाग देंगे तो ये रूप हमें प्राप्त होगा, -n। तो ये कितना बचेगा हमारे पास, 1 - n। ठीक है, तो मानेंगे यहाँ पे हम, माना, इसको मानना है हमें, यहाँ जो पद है y का, ठीक है, बराबर b। इसका करने पे क्या होगा, ठीक है। देखिए, अब इसमें हम देखें तो dv, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमें प्राप्त हुआ। अब हम मान को स्थानांतरित करते हैं। देखिए, यहाँ हमें मान क्या रखना है, 1/1 - n और dv/dx प्लस px, और ये क्या माना था हमने, b, और बराबर qx। 1 - n का गुणा करें हम, देखो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे कि जो बर्नौली था, मतलब जो रेखिक जैसा लग रहा था, लेकिन लास्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसका भाग देकर, मतलब केवल x का पद रखना है सामने, उसका भाग देकर और b स्थानांतरित जब हमने किया तो ये हमारा रूप बन गया सेम रेखिक अवकल समीकरण। dv/dx प्लस पूरा p पद है, v, y की जगह b आ गया, और बराबर ये x का पद है। बस ये हमारा रेखिक अवकल प्राप्त हुआ। इसका जो हल का तरीका है वो पुराने उदाहरणों की तरह सामान्य सूत्र से रहेगा। अब हम इसके 1 या 2 उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ, जिससे आपको पूरी प्रोसेस इसकी अच्छे से समझ में आ जाएगी। और रेखिक और बर्नौली ये दोनों प्रत्येक वर्ष परीक्षा में आते हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम उदाहरण के माध्यम से बर्नौली समीकरण का रेखिक समीकरण में समानयन सीखेंगे। सामने ग्रुप दिया हुआ है, ये 6 घात, ये 2 घात, समघात नहीं है, चर पृथक्करण नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए, dx का भाग देंगे हम, तो ये बनेगा हमारे पास dy/dx, ये माइनस का xy है, उसको इधर पक्षांतरण करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास xy, सामने बचेगा x। एक बार हम तुलना करके देखें, dy/dx प्लस pxy बराबर qx, मतलब x का पद, लेकिन यह y की घात 3 है, वो अतिरिक्त है, तो भाग देंगे। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ चेंज हो गया, तो यहाँ जो चेंज होगा x के अलावा जो पद होगा उसको हमेशा b से ट्रांसफ़र करना है। मान लीजिए, माना y की पावर -2 बराबर b, तो x के सापेक्ष से अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास -2 y की घात -3 और dy/dx बराबर dv/dx। ठीक है, अब आ जाइए, अब इस मान को रख देते हैं हम यहाँ पर, क्या आएगा हमारे पास प्लस एक्स वी और बराबर
एक्स क्यूब -2 का गुणा कर दीजिए तो dv/dx, क्योंकि यहाँ गुणांक क्या रखना है, 1 रखना है, रेखिक अवकल समीकरण। ठीक है, यहाँ तुलना करें तो क्या प्राप्त होता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, IF वो e⁻p⁴dx अब देखिए x का x² 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, e⁻- का x² शेष रहेगा। ये हमारे पास IF प्राप्त हो गया। अतः अब जो हमारा हल प्राप्त होगा, अब चूंकि ये y की जगह b में है तो हल क्या प्राप्त होगा, BIF = QIF dx + c, ये हमारा हल होगा। अब इसमें हम मान पुट करते हैं। देखिए अब IF का रखेंगे हम, ये हो गया हमारे पास B, IF है हमारे पास e⁻- x² Q का मान है x³ और ये e⁻- x² और ये है हमारे पास dx + c। अब देखिए यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना माइनस का x² बराबर t, तो -2x dx बराबर dt। इसलिए समीकरण क्या होगा हमारे पास, देखिए -1/2 तो ये गया और x dx की जगह तो ये माइनस हट के आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये -x² है t, तो ये हो जाएगा t और e⁻t और ये होगा हमारे पास dt + c। ठीक है, फिर एक बार समझ लीजिए, -1/2 जाता तो ये मान लीजिए कि -x हमने लिया। ठीक है, तो ये जो माइनस यहाँ आने वाला था वो x² की जगह हमने -t लिखा तो माइनस प्लस t और ये e की पावर क्या प्राप्त हुआ हमें, t dt + c। अब देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा एक ध्यान दें, हम थोड़ा से ये स्टेप है उसमें एक लिखना भूल गए हम, q का मान -2x³ था, x³ नहीं था, तो थोड़ा सा यहाँ करें करेक्शन, तो ये -2। ठीक है, इससे क्या होगा कि -2x की जगह ये t आ जाएगा और ये एक माइनस का चिन्ह हमारे पास रह जाएगा, t e⁻t। ठीक है, तो अब इसके बाद यूँ करना थोड़ा सा। ठीक है, देखिए अब इसका सीधा हम जानते हैं e⁻t और ये क्या होता है हमारे पास t-1 और ये +c। अब देखिए b का मान पुट करिए, b का मान हमने क्या माना था, अभी यहाँ b लिया था हमने y⁻², तो ये 1/y²। इसी प्रकार e⁻- यहाँ मान रखेंगे हम e⁻- और -x² -1 + 1/y², e⁻- माइनस बाहर आने पर माइनस प्लस हो जाएगा, तो e⁻- x² 1 + x² + c। अब e⁻- x² का भाग दे दीजिए, तो ये 1/y², ये कट गया, ये कट गया, हमारे पास क्या शेष रहा, c। भाग देने पर चिन्ह चेंज हो जाएगा अंश में जाने पर। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, ये हमारा हल प्राप्त हो गया। सारी प्रक्रिया आसान है, रेखिक अवकल समीकरण की तरह। केवल ध्यान देने की बात क्या थी हमारे कि बर्नौली समीकरण जब दिया गया हो तो उसको रेखिक में कैसे चेंज करते हैं। हमने यहाँ भाग देके b में ट्रांसफ़र किया तो b में हमारे पास रेखिक अवकल समीकरण प्राप्त हुआ और उसका हल करके हमने ये सामान्य सूत्र से हल ज्ञात किया। अब हम जरूरी नहीं है घात ही हो हमेशा,
अब हम एक अन्य एग्जाम्पल और देखते हैं, जिसके बाद आपकी पूरी अवकल समीकरणों का हल और रेखिक समीकरण और बर्नौली समीकरण पूर्णतः आपके स्पष्ट समझ में आ जाएंगे। देखिए अगला उदाहरण अब हम ले dy dx प्लस एक्स साइन 2y बराबर एक्स क्यू कोस स्क्वायर वाई। अब थोड़ा सा हम देखें, यहाँ घात का मामला नहीं है, ये px और ये y का पद है। अब जरूरी नहीं हर बार y मिले, यहाँ थोड़ा चेंज है, साइन 2y है। पर यहाँ हम देखें कि अतिरिक्त जो पद है यहाँ कौन सा है, कॉस स्क्वायर वाई। तो इसका भाग दीजिए, हमेशा ये बिल्कुल सिंपल चीज़ रहेगी इस चीज़ में, ठीक है। कॉस स्क्वायर वाई का भाग देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर बाई डी वाई डी एक्स प्लस, देखिए x इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, साइन 2y को 2 साइन y कॉस y, और भाग जाएगा कॉस स्क्वायर y का, और ये x2। थोड़ा और हल करें हम इसको, एक कॉस कट गया और साइन y अपॉन कॉस y क्या बचेगा हमारे पास, टेन y। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x टेन y बराबर x। अब आप देखेंगे कि यदि टेन y का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर y, तो यहाँ स्पष्ट है कि ये हमारा ट्रांसफ़र हो सकता है। तो अब हम मान लेते हैं, माना टेन y बराबर b, x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर y डी वाई डी एक्स बराबर डी बी अपॉन डी एक्स। अतः रखिए मान डी बी अपॉन डी एक्स प्लस 2x और b, और ये रहेगा हमारे पास x। अब हम देखें कि यहाँ साफ स्पष्ट दिख रहा है डी बी डी एक्स प्लस पी वी बराबर क्यू, ये रेखिक अवकल समीकरण हमें प्राप्त हो चुका है। तो बस इतनी सी आपको ये प्रोसेस है, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बाकी अब हमारे पास सीधे सूत्र है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ निकालें हम। तो देखिए यहाँ और q का मान क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब। अब सबसे पहले हम आई एफ निकालते हैं दोस्तों, तो आई एफ क्या आएगा, ई की पावर p डी एक्स, ई की पावर 2x डी एक्स, तो क्या हो जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर। अतः अब हम किस पे चलते हैं, हल पे। हल क्या होगा, b, क्योंकि b में है हमारी रेखिक अवकल समीकरण। यहाँ ध्यान रखना है कब b आएगा, कब y आएगा, कब x आएगा। जिसमें अवकल समीकरण होती है रेखिक वो यहाँ आता है। और q आई एफ डी एक्स प्लस सी। देखिए b का मान हम अभी पुट कर सकते हैं, b का मान हमारे पास है 10y, और ये e की पावर एक्स स्क्वायर, और ये एक्स क्यूब, और e की पावर एक्स स्क्वायर। मान लीजिए, माना एक्स स्क्वायर बराबर t, तो 2x dx बराबर dt। ठीक है, अब देखिए क्या स्टेप बनेगी हमारे पास। देखिए x dx है वो 1/2 dt में जाएगा, तो ये t e t और dt प्लस c। इसका करेंगे, ठीक है, ई टी और t माइनस 1 प्लस सी। अब t का मान हम पुट करते हैं, इसके बाद e की पावर एक्स स्क्वायर का यदि हम भाग दें तो ये 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा। देखिए सभी स्टूडेंट्स देखेंगे, केवल सूत्र के माध्यम से सामान्य प्रोसेस से हमने हल किया है। केवल ये ध्यान रखना है, सबसे पहला काम, ये हमारे पास 5 तरीके के अवकल समीकरणों का हल हमने अभी 2 लेक्चर में पढ़ा है।
पहले लेक्चर में हमने चर पृथक्करण वाले, समघात वाले और समघात में समानयन वाले पढ़े थे, और इस चैप्टर में हमने रैखिक अवकल समीकरण और बर्नौली पढ़ा है। ये दोनों लेक्चर 2 है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इन्हीं के सवाल अधिकतर पूछे जाते हैं। अध्ययन आपको पाँचों का होना चाहिए, पाँचों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद इन पाँचों से संबंधित जितने उदाहरण, जितने एग्जाम्पल आप हल करोगे, उतना ही आपका अभ्यास बढ़ेगा, सवाल को पहचानने की क्षमता बढ़ेगी। आप तुरंत देखते पहचान जाओगे रैखिक है, समघात है, समघात में समानयन है, या चर पृथक्करण है, या बर्नौली है, और उसको किस प्रकार से हल करना है। ये कुछ एक उदाहरण हमने पढ़े थे, इनमें कठिन और सरल सभी तरह के उदाहरण हैं। और अब आप अपने हिसाब से अभ्यास कीजिए। कोई समस्या हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे अपनी समस्या पूछ सकते हैं, ठीक है।